हाय दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कक्षाओं में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सो द एक्शन स्टार्टेड इन किसमें पास्ट टेंस और स्टिल कंटिन्यू। ठीक, यानी जो भूतकाल में मतलब स्टार्ट हो जाए और वह वर्तमान में भी जारी रहे। इसको हमसे इसका हिंदी में देख सकते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह काल है जिसमें कार्य क्या होता है, पहले शुरू हुआ और अभी तक चलता रहा है। ठीक, यानी इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं। जैसे जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें लास्ट में क्या होता है, रहा है, रही है। ठीक, रहा है, रही है, और उसके साथ है उसमें मतलब केवल ये लास्ट में आता है। इसमें क्या होगा, इसमें प्लस समय भी आएगा, यानी इसके साथ समय आएगा। इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक, कहेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं इसका वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोडक्शन, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, एक मिनट रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं। आज जैसे शब्द आते हैं तथा समय भी साथ आते हैं। ठीक, इसके हम रूल देखेंगे। इससे मेरा क्या है, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट में फिर है हैज, हैव प्लस बीन सहायक क्रिया। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ड। उसके साथ हमारा क्या यूज होगा, सिंस और फॉर। समय कंफर्म करने के लिए सिंस और फॉर यूज होंगे। ठीक, ये हमारा रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक, अब जैसे हम सिंस और फॉर का देखते हैं, थोड़ा सा यही देख लेते हैं। सिंस और फॉर हम कैसे यूज करेंगे। ठीक, यानी सिंस हम उसके लिए यूज करेंगे जब निश्चित टाइम हो, कोई चीज निश्चित हो। ठीक, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, या कोई डेट हुआ। डेट में जैसे 2020, 2025, या फिर कोई से मंथ हो गया, ये सब। ठीक, ये किस में करेंगे, सेंस में। कलर चेंज कर ये सेंस में। फॉर के लिए फॉर के लिए हम यूज करेंगे फॉर के लिए जिसमें टाइम ड्यूरेशन मतलब कंफर्म नहीं होता, ड्यूरेशन जो दिखाता है। जैसे मान लो 2 आवर, जैसे हम कोई काम 2 घंटे से कर रहे हैं तो ये मेरा अनिश्चित में आएगा। मैनी डेज, मैनी डेज हो गया, और हो जाएगा ए लॉन्ग टाइम, इस प्रकार के जो आएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंस और फॉर के लिए यूज हो जाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल से इसको देखेंगे। ठीक, एग्जांपल ले लें। जैसे मैं सुबह 5, कोई एक आसान लेते हैं। मैं सुबह से मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, पढ़ा नहीं, पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इतना मोटा क्यों हो गया। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो हम लिखेंगे आई। जैसे कि हम जानते हैं ये क्या है, प्लूरल रहेगा तो हैव यूज करेंगे, और सिंगुलर रहेगा तो हैज यूज करेंगे, और दोनों के साथ विन यूज करेंगे क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक, आई हैव आई हैव बीन आई हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब है, वर्ब स्टडी करना है, स्टडी
स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए मेरा क्या है, ये निश्चित है, तो निश्चित है, इसके हिसाब से हम समय क्या यूज करेंगे, सिंस समय के लिए यूज करेंगे सिंस। सिंस क्या है, सिंस मॉर्निंग। ठीक, और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे हम फार के लिए देख लें, जैसे वहाँ, कलर चेंज कर दें इसका, वहाँ 2 घंटे से, वहाँ 2 घंटे से, ठीक, ठीक है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक, वह 2 घंटे से जा रहा है। अब देखेंगे, लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन, वह जैसे सिंगुलर है तो लिखेंगे ही, और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज, ही हैज बीन, ही हैज बीन, कहाँ, गो मतलब जाना होता है, यानी वर्ब क्या है मेरा, गो, ही हैज बीन, गो में जोड़ेंगे आईएनजी हो जाएगा, गोइंग। ठीक, अब यहाँ क्या है, मेरा 2 घंटा निश्चिंत नहीं है, यानी तो हम लिखाएंगे फॉर, ठीक, इसके लिए, और 2 घंटे का मीनिंग लिख देंगे, क्या रहेगा, 2 आवर, 2 आवर्स। ठीक, अब हम आगे बढ़ के देखते हैं निगेटिव में, यानी अब क्या, परसेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस। ठीक, ये निगेटिव सेंटेंस, ठीक, निगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोडक्शन, इस प्रकार की वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ वही है, रहा है, रही है, रहा हूँ आज जैसे शब्द आते हैं, तथा समय भी साथ आता है, जहाँ नकारात्मक क्या होता है, भाव पाया जाता है। ठीक, नकारात्मक भाव पाया जाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल यहाँ हम इसका ऐसे यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैज, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हैज है, फिर इन दोनों के बीच नॉट का यूज करेंगे, हैज, हैव, नॉट, फिर बीन लगेगी। ठीक, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और सिंस और फॉर, इन समय को दिखाने के लिए हम, ठीक, ये यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके, जैसे जैसे कोई भी ले लें, वह, वह, वह लंबे, सॉरी, क्या हो रहा है, वह लंबे समय से खाना नहीं बना रही है, वह लंबे समय से खाना नहीं बना रही है, इसमें मेरा क्या है, निगेटिव वर्ड आया है, यानी मेरा इसमें नेगेटिव वर्ड आया है। अब हम देखते हैं, लेकिन इसको ट्रांसलेट करेंगे सी। ठीक, सी के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर होने के नाते हैज। ठीक, उसके बाद इसका नॉट का नहीं का नॉट लगेगा, सी हैज नॉट बीन, बीन, ठीक, क्या, कुकिंग, किसके में कुक होता है, कुक में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, यानी अब ये क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है, यानी अनिश्चित है, यानी इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर, फॉर यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। और हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे वह के साथ नहीं, हुए लेते हैं, हुए लखनऊ में 2020 से नहीं रह रहे हैं, ठीक, वो लखनऊ में 2020 से नहीं रह रहे हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे,
तब लगाएंगे क्या, दे। ठीक, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन। ठीक, दे हैव नॉट बीन, बीन सभी के साथ लगेगा। दे हैव नॉट बीन, फिर क्या, रहना किसका मतलब होता है, लिव, एल आई वी आई, इसमें आई एन जी जोड़ेंगे, लिविंग हो जाएगी, लिविंग इन लखनऊ, एल यू सी के एन ओ, लखनऊ। ठीक, लखनऊ। अब ये मेरा निश्चित है, ठीक, निश्चिंत है, तो हम इसको लगाएंगे सिंस, यानी डेफिनेट, सिंस कब से, 2020 से। ठीक, अब हम आगे बढ़ के देखते हैं क्या चीज़ है मेरा, और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको करते रहना प्रैक्टिस भाई। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक, यानी ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में कहा रहा है, रहे हैं आदि आते हैं, तथा आदि जैसे शब्द आते हैं तथा समय के साथ आते हैं। ठीक, जिसमें प्रश्नवाचक भाव के साथ साथ आता है, प्रश्नवाचक भाव के साथ साथ नकारात्मक भाव भी आता है। ठीक, और जिसमें नेगेटिव फॉर्म रहते हैं, यानी जिसमें प्रश्न भी हो और नॉट भी। अब हम इसको पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर ट्रांसलेट। ये दो, जैसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, दो प्रकार के होते हैं। एक मेरा होगा क्या चीज, क्लोज इंडेड का, यानी पहला होगा क्लोज इंडेड, इंडेड का, क्लोज इंडेड में क्या होगा, यानी जिसका यस या नो में आंसर मिल जाए, या फिर जिसके लिए हमें ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं होती, जिसे अक्सर ये कितने क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिस सॉरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसे हम ले सकते हैं जैसे, इसको बदलें, क्या रमेश, क्या रमेश, क्या रमेश दिसंबर से कॉलेज नहीं जा रहा है, क्या रमेश दिसंबर से कॉलेज नहीं जा रहा है, सॉरी हाँ क्वेश्चन और रहेगा। ठीक, क्या रमेश दिसंबर से कॉलेज नहीं जा रहा है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लगाएंगे, इसके हिसाब से लगाएंगे हैज। ठीक, हैज रमेश, फिर क्या यूज करेंगे, निगेटिव वर्ड नॉट, नॉट, फिर उसके बाद हेल्प बीन। ठीक, उसके बाद लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है, जाना। ठीक, गो में क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, गोइंग टू, कॉलेज कब से, यानी निश्चित है दिसंबर, सिंस दिसंबर। ठीक, सिंस दिसंबर। अब देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें से, सॉरी एग्जांपल से हम स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर यहाँ बना देंगे। चलिए स्ट्रक्चर से एज है सबसे, फिर नॉट, फिर वेन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब के साथ सिंस या फॉर। ठीक, ये हमारा हुआ स्ट्रक्चर, इसी बेस पे हम क्लोजिंग यहाँ इसको हम यस या नो टाइप में आंसर कर देंगे।
एक एग्जांपल हम और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे जैसे वह सॉरी क्या हुआ कई दिनों से नॉवेल नॉवेल को हम उपन्यास लिखते हैं। उपन्यास नहीं पढ़ रही है। ठीक, यानी इसमें हमारा क्या क्या है, समय भी आ गया और आ रही है। ठीक, अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसके हिसाब से सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है मेरा, हैज सी, हैज सी नॉट, हैज सी नॉट, ठीक, हैज सी नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बीन। ठीक, हैज सी नॉट बीन रीडिंग। ठीक, वर्ब क्या है मेरा, रीड करना, रीड में जोड़ेंगे रीडिंग। ठीक, ए नॉवेल, ए नॉवेल मीन्स उपन्यास होता है, नॉवेल। अब क्या है मेरा, अनिश्चित है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर यूज करेंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं ओपन एंडेड के क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्या होते हैं, ओपन ओपन एंडेड में जिसको हमको डिटेल में आंसर इसके देने होते हैं। ठीक, डिटेल में आंसर देने होते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले कि किस तरह किस बेस पे इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे जो WH मेंबर होते हैं, फिर सब्जेक्ट, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर हैज, हेल्पिंग वर्ब में हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, बीन के साथ, बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर यूज करेंगे। उसके बाद जो टाइम वगैरह होता है उसको यूज करेंगे। जैसे हम्म, भाई तुम भी ठीक, ठीक है। उसके बाद हम इसको, ठीक, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले। WH मेंबर पता है कि जो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं उसी को हम कहते हैं। एग्जांपल पहले देख लेते हैं इसके किस तरह होंगे। ठीक, जैसे जैसे तुम तुम यह गेम या खेल या खेल क्यों नहीं क्यों नहीं कई दिनों से खेल रहे हो। अच्छा, इसमें हम कुछ गलती कर दी है। इससे कई दिनों का लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, मेनी डेज रहेगा, सॉरी, फॉर मेनी डेज। ठीक, तो तुम यहाँ खेल क्यों नहीं कई दिनों से खेल रहे हो, तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद WH मेंबर को देखेंगे। WH मेंबर में क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। ठीक, तो हम सबसे पहले WH मेंबर उसको फाइंड किए तो वाई। ठीक, सब्जेक्ट क्या है मेरा, तुम। अब इसके साथ यानी ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या ऐड करेंगे, हैव, हेल्पिंग वर्ब, हैव यू मीन्स तुम होता है, नॉट बीन। ठीक, अब क्या है, प्ले, यानी
खेलना, खेल रहे हो तो प्ले लगेगा। प्ले में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, प्लेइंग। अब क्या है? कई दिनों से यानी अनिश्चित है तो लगाएंगे फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज। ठीक। और भी देख लेते हैं हम एग्जाम्पल इसके। जैसे राधा क्यों नहीं, राधा क्यों नहीं, क्यों नहीं 2004 से आ रही है। राधा क्यों नहीं 2004 से आ रही है। ठीक। इसका ट्रांसलेट करेंगे ऐसे। राधा क्यों नहीं 2004 से आ रही है तो सबसे पहले डब्ल्यू में लगाएंगे वाई, वाई। ठीक। फिर मेरा क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाई हैज राधा, वाई हैज राधा। फिर लगाएंगे नॉट बीन। ठीक। नॉट बीन क्या है? उसके बाद यहाँ आना का क्या रहेगा? कमिंग, कमिंग कब से ये निश्चित है तो क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस 2004। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कोई। हम्म, वे कब, वे कब मेरे लिए, यानी इसके वे कैसे नहीं, वो कैसे नहीं 2015 से मेरे लिए एक पत्र लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक। हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे हाउ, क्या यहाँ पे ऑर्डर है तो इसके हिसाब से हम लगाएंगे हैव, हैव दे। फिर निगेटिव और नॉट क्या लगाएंगे? बीन। क्या है? पत्र लिखना। ठीक। राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, लेटर फॉर, राइटिंग ए लेटर। ठीक। कब से? 2015 से निश्चित है, सिंस लगेगा, सिंस। ठीक। अब यानी हमारा प्रेजेंट जो प्रेजेंट टेंस था पूरा खत्म हो चुका है। अब हम अगले क्लासेस से देखेंगे क्या रहेगा मेरा पास्ट टेंस। ठीक।